अगर एम्प्टी इंडेक्स सेट है तो कोई मतलब नहीं है। where this is एंड है इस सेट में है, तो क्या ये क्या कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, ये किस चीज का कलेक्शन है? ओपन सेट्स का। हाँ जी, अगर जब जी दिख रहा है तो नॉर्मली हम लोग ओपन सेट को जी से डिनोट कर रहे हैं और क्लोज सेट को एफ से। तो अ कलेक्शन सी ऑफ ओपन सेट्स ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के ओपन सबसेट्स का कलेक्शन इज कॉल्ड एंड ओपन कवर। ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ सेट्स को ओपन कवर कह रहे हैं। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। तो दिस इज कॉल्ड एन ओपन कवर, ओपन कवर ऑफ ए सबसेट ए। ए आपने एक्स का सबसेट लिया, अब कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स आपने लिया, इसको कहेंगे ये ओपन कवर है ए का। कब? इफ यही वाली कंडीशन होल्ड कर जाए, इन सबों का यूनियन ले लीजिए और ए उसमें कंटेन्ड हो जाए, जी अल्फा, है ना? ठीक है? यस मैम। बात समझ में आई आप लोग को? ओपन कवरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स whose union contains A। ये जो यूनियन है ये ए को कंटेन कर रहा है। तो इसी जो ये फैमिली आपकी बनी G1 G2 G3 एंड सो ऑन, इसी फैमिली को हम क्या कहेंगे? ओपन कवर ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे सभी सेट्स ओपन है। और अगर आप आर्बिट्ररी सेट ले लेते हैं तो सिर्फ उसको कवर कहेंगे, ओपन कवर नहीं कहेंगे। तो ओपन स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। जो आपने सेट्स लिए हैं वो सभी क्या है? ओपन है। और कोई भी सेट ओपन क्या होता है मेट्रिक स्पेस में, ये आप जानते हैं, है ना? ओपन सेट क्या होता है? अगर मेट्रिक स्पेस में हम कह रहे हैं कि कोई भी सेट ओपन है, इसका क्या मतलब है? उसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। All the points of that set are interior point. Very good. In this case, इस केस में हम क्या कहेंगे? We sometimes, कभी कभी हम क्या कहते हैं? We sometimes say that, कभी कभी हम कह देते हैं कि C covers A। C A को कवर कर रहा है, मतलब इसके जो सेट्स हैं इन सबों का यूनियन A को कंटेन कर रहा है। तो कभी कभी अगर हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि सी के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबों का यूनियन ले लें तो वो ए को कंटेन करेगा। सी कवर्स सेट ए। तो ये टर्मिनोलॉजी है। तो ओपन कवर का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा? यस मैम। ठीक है, अब देखिए ये ओपन कवर है। अब अगर इसकी कोई सब फैमिली मिल जाए, मतलब सी की कोई सब फैमिली, सपोज C1 मिल जाए जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, मतलब C1 के जो सब C1 जिन सेट्स का कलेक्शन है उनका यूनियन अगर ए को कंटेन करेगा तो आप कहेंगे C1 C का सब कवर है। क्या कहेंगे? C1 C का सब कवर है। तो लिखिए अ सब फैमिली, a subfamily of cover C is called a subcover। ये एक सेट बन रहा है तो इसका सबसेट क्या कहेंगे? a subfamily of C is called subcover of A if it, जो सब फैमिली आप ले रहे हैं, still covers A। यानी अगर C1 आप फैमिली ले रहे हैं G अल्फा I टाइप की, जहां पे I कोई इंडेक्स सेट में है और ये सभी इसके एलिमेंट्स हैं, और A इन G I फ्रॉम 1 I को अगर आप रन करा रहे हैं A1 में, इन सबों का यूनियन अगर ए को कंटेन करेगा तब आप कहेंगे कि ये C1 जो है वो सब कवर है ए का। बस इतना समझिए, सब फैमिली का मतलब कवर की सब फैमिली, लेकिन क्या प्रॉपर्टी हो कि वो ए को कवर करे। ठीक है? सब का मतलब सब फैमिली और कवर आ रहा है तो यानी कवर भी करे। सब कवर कह रहे हैं ना, सब कवर ऑफ ए मतलब
इस कवर का ये जो कवरिंग है, ए की कवरिंग है, ये फैमिली है, सेट्स है, इसका सबसेट जो ए को कवर करे। ठीक है, यस मैम। बात समझ में आ गई सभी को, सब कवर वाली? Yes, सब कवर ma'am. का मतलब Yes, एक तो ma'am. ये सबसेट Yes, हो ma'am. किसका, सबसेट हो किसका, इसका सी का, और दूसरी बात कवरिंग भी हो। कवरिंग का मतलब इनके जितने भी इसमें जितने भी सेट्स हो उन सबों का यूनियन अगर आप लें तो वो ए को कंटेन करे। बस ये दोनों बात है। अगर सिर्फ आप सब फैमिली ले रहे तो जरूरी नहीं है वो कवर करेगा, तो आप इसीलिए सब कवर कह रहे हैं कि सब फैमिली जो इस, ये देखिए क्या लाइन जोड़ी गई है, इफ इट स्टिल कवर्स ए, जो ए को कवर करे। चलिए, तो ये आपका सब कवर डिफाइन हो गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर हम जान गए हैं तो अब हम इनकी हेल्प से कॉम्पैक्टनेस डिफाइन करेंगे कि कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस? तो अगर आप एक जिसको बोलते हैं कॉमन टर्म जानना चाहें कि कॉम्पैक्ट क्या होता है, तो जैसे आर में क्लोज्ड और बाउंडेड सेट आपको क्या दिखाई देता है? अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स पे हैं विद यूजुअल मेट्रिक, तो यहाँ पे क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों, तो ये कौन कौन से सेट्स हो सकते हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड? आर के क्लोज एंड बाउंडेड सेट्स का एग्जांपल बताइए, कोई एक एग्जांपल बता दीजिए। Open interval. अरे Close interval. Close Close ma'am. interval में। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल क्लोज्ड कहाँ होता है? उसका क्लोजर क्या आता है? ओपन इंटरवल का क्लोजर क्लोज्ड भी आता है। तो अगर क्लोजर ma'am, yes. उसी सेट के बराबर आता है तभी तो सेट क्लोज्ड होता है। तो ये क्लोज्ड है ना, और बाउंडेड भी है। बाउंडेड का मतलब सारे एलिमेंट किसी दो बाउंड्स के बीच में बिलोंग करें, लाई करें, तो ये क्लोज्ड बाउंडेड है। अब ये तो है बात कहाँ की, रियल लाइन। तो इसका जनरलाइजेशन मतलब वो सेट जो इसकी तरह प्रॉपर्टी रखे, वो सेट जो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, उसी को कॉम्पैक्ट नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है कवर के सेंस में। तो अ मेट्रिक, अच्छा एक बात बताइए पहले, हाँ, अगर आप सेट कोई भी मेट्रिक स्पेस ए ले लिए हैं, सॉरी कोई भी मेट्रिक स्पेस एक्स ले लिए हैं और ए इसका सबसेट है, तो ए की कवरिंग आप बताइए, ट्रिवियल कवरिंग दिख रही है कुछ? एक्स होगा मैम। एक्स होगा ना? और अगर हम कहें Yes, फाइव ma'am. एक्स दोनों है तो कोई दिक्कत ये भी होगा मैम। होगा ना? होगा। तो एक ये आपका C1 हो गया, अगर C2 कह दें इसको, C1 हो गया, अगर X कह दें। तो अगर कोई भी एम्प्टी से कोई भी सबसेट लेते हैं मेट्रिक स्पेस का, तो दो कवरिंग आपको पता है, एक तो पूरा पूरा सेट X और एक फाई X, क्योंकि अगर आप A कंटेन्ड होगा फाई यूनियन X में। कवरिंग की तो यही डेफिनेशन है कि जब यूनियन और दोनों ओपन है कि नहीं। अब हमको ये बताइए C1 और C2, C1 are C1 and C2 both open cover of A or not? Yes मैम, ओपन कवर है। Yes, ma'am. ओपन कवर कब होगा? सेट कवर ओपन कब होता है? जब उसके सभी एलिमेंट्स ओपन हो। तो X ओपन है ये आप जानते हैं, फाई और X दोनों ओपन है ये भी आप जानते हैं। तो C1 and C2 are not only cover of A but they are open cover also। ये दोनों के दोनों ओपन कवर्स हैं, किसके? A के। तो आपके पास कम से कम कवर का एक एग्जाम्पल तो है ही। अब आइए कॉम्पैक्ट किसे कहते हैं? बहुत आसान डेफिनेशन है। अ मेट्रिक स्पेस XD is called कॉम्पैक्ट। देखिए मेट्रिक स्पेस को कॉम्पैक्ट कह रहे हैं। अ मेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट if every open cover of X, every open cover of X. Now you are aware with this terminology. You know what do we mean by open cover? Open cover की terminology आप जान चुके हैं। If every open cover of X has a finite
सब कवर। डेफिनेशन समझिए तो क्या है? एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स, एक्स की ओपन कवरिंग कुछ होगी, है ना? एक्स किसी ना किसी, क्योंकि एक्स की बात है तो पूरा पूरा सेट है, यानी ये अगर आप जी अल्फा ले रहे हैं इसका ओपन कवर, ये ओपन कवर है, तो ये क्या कह रहा है कि एक्स आपका कॉम्पैक्ट कब होगा? अगर यहाँ पे कुछ ऐसे सेट्स मिल जाएं कि वो पूरा पूरा एक्स को कवर कर दें। मतलब जी अल्फा वन, जी अल्फा वन, जी अल्फा टू एंड सो ऑन। कितने सेट होने चाहिए? फाइनाइटली मेनी, हैज अ फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर का मतलब जो सब कवर मिले उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो अगर इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर, कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए कि अगर एक्स आपका, अगर ओपन कवर मिल रहा है सच दैट दिस, तो इम्प्लाई कर दे कि एक्स आपका जी अल्फा वन यूनियन जी अल्फा टू यूनियन एंड सो ऑन यूनियन जी अल्फा एन। यहाँ पे आपका ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये इंडेक्स सेट है ना, इंडेक्स सेट है, ठीक है? तो ये अगर है तो यहाँ पे फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स मिल जाए जो एक्स को कवर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? आई या नहीं? यस मैम। एवरी ओपन कवर, कोई भी ओपन कवर जो एक्स को कंटेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पूरे पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, तो एक्स तो कंटेन होगा नहीं, एक्स तो यूनियन के बराबर ही होगा। तो अगर इस ओपन कवर है तो उसका फाइनाइट सब कवर मिले, मतलब जो सब कवर हो उसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो सच दैट उनका यूनियन पूरा पूरा एक्स हो जाए। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स है, ठीक है, कई सारे कवर्स हैं इसके, कई सारे सब ओपन है, पता नहीं कितने, बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। अगर हम तो फिगर बना रहे हैं तो फिगर में आपको फाइनाइटली मेनी हमेशा दिखाई देंगे, लेकिन आप समझिए कि इन कई सारे हैं। अब क्या हो, इनमें कुछ ऐसे मिल जाए, कुछ ऐसे मिल जाए कि फाइनाइटली मेनी, कि जिनका अगर आप यूनियन ले लें तो वो एक्स हो जाए, तब हम कह देंगे कि हमारा एक्स कॉम्पैक्ट है। ठीक है, यस मैम। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस तो ये मैम। आपका, यस हाँ, तो मैम। ये आपका कॉम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट है कि ओपन कवरिंग जो है, एवरी ओपन कवर, ओपन कवर का मतलब सेट्स मिलेंगे जिनका यूनियन एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे पूरे स्पेस का कॉम्पैक्टनेस डिफाइन कर रहे हैं। अगर यही ए ले लेंगे तो कंटेनमेंट आ जाएगा, मतलब अगर ए सबसेट ऑफ एक्स ले लेंगे कोई, तो यहाँ पे फिर आपका ये ए कंटेन होने लग जाएगा, क्योंकि ए सम एक्स में इस तरह से होगा कुछ ए। तो अब कई सारे ओपन कवर है, अब इसमें सिर्फ फाइनाइटली मेनी ऐसे मिल जाए कि जो ए को कंटेन कर ले, बस तब हम कह देंगे कि हमारा सेट ए कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। इस कहने मोटा मोटा मतलब ये समझिए कि कई सारे उसको ढके हुए हैं, उसमें से सिर्फ फाइनाइटली मेनी ऐसे मिल जाए जो उस ए को ढक दे, तब हम कह देंगे कि ए कॉम्पैक्ट है। कभी कभी ऐसा होगा कि फाइनाइटली मेनी मिलेंगे ही नहीं, तब आपका वो सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कॉम्पैक्ट है नहीं है दोनों देखा जाएगा। डेफिनेशन समझ में आई? क्यों, आप लोग को डेफिनेशन समझ में यस आई या मैम। नहीं? यस मैम। आ गई, यस हाँ। मैम। तो एवरी ओपन कवर, जो भी ओपन सेट्स इनको कंटेन कर रहे हैं, जिनका जिन ओपन सेट्स का यूनियन इनको कंटेन कर रहा है, उसमें फाइनाइटली मेनी बस ऐसे मिल जाए कि उनका यूनियन ले ले तो भी ए उसमें कंटेन हो जाए, तब हम कह देंगे कि हमारा सेट ए कॉम्पैक्ट है। तो ये आपने एक्स का कॉम्पैक्टनेस डिफाइन किया। नाउ वी विल डिफाइन कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स। तो चलिए अभी एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अ सबसेट, अ सबसेट A of X, X का सबसेट is called compact, मतलब मेट्रिक
मेट्रिक स्पेस एक्स का जो सबसेट है उसको हम कहेंगे कि ये कॉम्पैक्ट है इफ दी सब स्पेस ए सब, अगर कोई भी सबसेट है तो वो सब स्पेस कब कहा जाता है? क्यों? सब स्पेस क्या होता है? मैम वही अच्छा, बाइनरी वो स्पेस वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करे। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी कहाँ से, वेक्टर स्पेस कहाँ आ गया? मेट्रिक स्पेस होगा ना। क्यों? अगर ए सबसेट है एक्स का तो हम कब कहेंगे कि वो सब स्पेस हो गया एक्स का? अगर कब अगर कहेंगे? अगर ए का कोई सबसेट हो और वो मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करता हो तो उसको कब कह देंगे ये सब स्पेस है। यही डिफाइन किए थे हम। आप लोग तो हमें ही भुलवा देंगे कि मेट्रिक स्पेस का सब स्पेस क्या होता है। मैम एक्स का कोई सबसेट लें ए और हाँ। ए पे मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। और डी को, यस देखिए आपका डी मेट्रिक है एक्स क्रॉस एक्स से आर में, है ना। अब ए एक्स का सबसेट है, ए एक्स का सबसेट है, तो ए क्रॉस ए पे जब आप इस डी को रिस्ट्रिक्ट करिए, ए क्रॉस ए एक्स के, एक्स क्रॉस एक्स के अंदर बैठा होगा, तो अब डी जब आपका रेस्ट्रिक्ट हो एक्स क्रॉस एक्स पे और वाई ए कॉमा दिस डी ये मेट्रिक स्पेस बन जाए, ये मेट्रिक स्पेस बन जाए, तब आप कहेंगे ए क्या है, सब स्पेस है। किसका? मेट्रिक स्पेस एक्स का। यही तो कॉन्सेप्ट हम बताए थे या कुछ और बताए थे? यस मैम, यही बताइए। यही बताए थे ना। तो ये ध्यान रखिए, सब स्पेस का मतलब जब ए क्रॉस ए पे डी को रेस्ट्रिक्ट करे तो ए टपल ए कॉमा डी रेस्ट्रिक्टेड टू ए क्रॉस ए, अगर ये मेट्रिक स्पेस बनता है तब जाके कहेंगे कि ए मेट्रिक स्पेस एक्स का सब स्पेस है। तो अब एज ए सब स्पेस अगर एक्स ए कॉम्पैक्ट हो जाए, एज ए सब स्पेस ए कॉम्पैक्ट हो जाए, तो भाई सब स्पेस लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो सबसेट के लिए आप ओपन सेट कहाँ से डिफाइन करेंगे? क्यों? अगर ए आप सबसेट ही लिए रहेंगे तो ओपन कवर वगैरह कहाँ से आएगा? तो ओपन कवर के लिए आपको तो मेट्रिक लाना पड़ेगा ना ए पे, तो वो मेट्रिक क्या होगी? यही वाली मेट्रिक होगी। तो जब एज ए सब स्पेस ए कॉम्पैक्ट हो जाए तब आप कहेंगे कि सेट ए कॉम्पैक्ट है, ए का जो सब एक्स का जो सबसेट ए है वो कॉम्पैक्ट है। ठीक है? यस मैम। बहुत आसान डेफिनेशन है कॉम्पैक्टनेस की। एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर, तो मेट्रिक स्पेस हमारा कॉम्पैक्ट हो गया। अब कोई भी सबसेट आप कब कहेंगे कि कॉम्पैक्ट है? अगर एज ए सब स्पेस वो कॉम्पैक्ट हो जाए, और मेट्रिक स्पेस में आप कॉम्पैक्टनेस बता ही चुके हैं, तो फिर आपका सब स्पेस कॉम्पैक्ट कहा जाएगा। तो अब हमें बताइए फाई और एक्स का क्या सिचुएशन है, दोनों कॉम्पैक्ट होंगे या नहीं? फाई कॉम्पैक्ट होगा? मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। phi and x are compact or not? होगा मैम का वीडियो ओपन कवर यस मैम, ये रिड्यूस हो जाएंगे फाइनाइट में। होगा? क्यों? एक ही दो लोग की आवाज आ रही है और लोग की आवाज नहीं आ रही है। होगा मैम। होगा ना? चलिए, तो phi and x are compact। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे हो रहा है, तो चलिए दिखा दें आपको। मान लीजिए कि कई सारे कवर्स हैं जी अल्फा, अल्फा इन इंडेक्स सेट ना, तो फाई आपका ऑलवेज इसमें से कोई एक कवर उठा लीजिए और फाई से यूनियन ले लीजिए। क्यों? तो फाई, या तो ऐसे समझिए, फाई हर सेट में कंटेंट होता है कि नहीं? यस मैम। फाई हर यस सेट मैम। में कंटेंट होता है, तो इसका सिंगलटन ही आपका काम कर जाएगा। अगर कई सारे ओपन कवर आप लेके चले हैं तो हर सिंगलटन मतलब इसका एक ओपन कवर कौन हो गया? G1,
इसी तरह से कई सारे ओपन कवर, फाइनाइट सब कवर आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों कॉम्पैक्ट हो गए। अब फाइनाइट सेट के बारे में क्या ख्याल है? अगर सेट फाइनाइट हुआ, एवरी फाइनाइट सेट इन अ मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर आपका फाइनाइट सेट है किसी भी मेट्रिक स्पेस में तो वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। क्यों होगा कि नहीं? यस मैम। कैसे? अगर मान लीजिए ए किसी भी सेट में कंटेन्ड है तो ए में फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है। मान लीजिए आपका x1 x2 xn है ना, तो अब ये इसमें कंटेन्ड है तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन ये फाइनाइटली मेनी में तो ये कंटेन्ड होंगे। क्यों? फाइनाइटली मेनी में तो कंटेन्ड होंगे। यस मैम। तो आप उन सारे ओपन सेट्स का यूनियन ले लेंगे। तो मान लीजिए कि आपका ये हो गया Gx1 में एक मतलब एक एलिमेंट दो से ज्यादा सेट में हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेट में हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो फाइनाइटली में नहीं। तो इसलिए आपका हर फाइनाइट सेट जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसको आप लोग जो अच्छे से आप मतलब खुद खोल के करेंगे तो और दिखाई देगा, मतलब डेफिनेशन अप्लाई करके। तो आपके पास एग्जाम्पल है एक एम्प्टी सेट और एक सेट खुद का, और दूसरा है आपका फाइनाइट सेट। हर फाइनाइट सेट किसी भी मेट्रिक स्पेस में तो वो कॉम्पैक्ट हमेशा होगा। चलिए, तो ये तो कॉम्पैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो रियल लाइन है, द रियल लाइन इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। द रियल लाइन इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो अब हैरानी वाली बात ही नहीं है। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो आर के फाइनाइट क्लोज्ड और बाउंडेड सेट होते हैं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, इसी टाइप के सेट को आप यहाँ पे मेट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या आर क्लोज्ड और बाउंडेड होता है आर में? नो मैम। नहीं होगा। नो मैम। होगा, बाउंडेड नहीं होगा, तो इसलिए आर कॉम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हम उस तरह से नहीं मानेंगे, हम प्रॉपर आपको आर्गुमेंट देंगे कि क्यों नहीं कॉम्पैक्ट है। तो आपको दिखाना होगा कि कम से कम एक ओपन कवरिंग ऐसी है जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। तो चलिए, कंसीडर, तो आप उसकी ओपन मैम हाँ मैम एक्स जो लिखा है आपने, एक्स कॉम्पैक्ट होता है, हाँ एक्स कॉम्पैक्ट होता है मैम, तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस भी कॉम्पैक्ट होगा? डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा, देखना पड़ेगा। मैम एक्स का एक पर्टिकुलर केस आर भी तो है। अच्छा, तो आपका कहना है कि बट यस मैम, एक्स का पर्टिकुलर केस एक आर है, हाँ बट आर तो हमारा कॉम्पैक्ट है नहीं, हाँ। तो हर केस में क्या एक्स कॉम्पैक्ट होगा? अच्छा, तो ठीक है, हटा दीजिए एक्स हटा दीजिए आप यहाँ से। इस तरह से देखेंगे तो कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, तो हटा दीजिए एक्स, आप हटा दीजिए यहाँ से, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, आपका आर्गुमेंट सही है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हर एक्स कॉम्पैक्ट होगा तो आर विद यूजुअल टोपोलॉजी आर को कॉम्पैक्ट होना चाहिए, है ना, जबकि नहीं है। सही बात है। चलिए, तो हम दिखाते हैं कि आर हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो आप ये ओपन कवर लेके चलिए। तो C कवर्स A, C कवर्स R, दैट इज जो R है पूरा पूरा वो इन यूनियन के बराबर हो जाएगा, N इन N माइनस N। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ये बात सबको समझ में आ रही है कि सी आर को कैसे कवर कर रहा है? यस मैम, एन को वेरी कराते जाएंगे। एन को आप वेरी कराते जाइए। तो आपका देखिए एक तरीके से क्या है, -1 1, -2 2, -3 3, -4 4। तो ऐसे आप एन इन एन कहाँ वेरी कर रहा है? एन में। तो ये पूरा पूरा जो यूनियन होगा वो आर के बराबर होगा। बट R covers C covers R, but it admits no subcover,
नो फाइनाइट सब कवर तो मिलेंगे लेकिन फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, ये फाइनाइट सब कवर नहीं रखेगा। तो देखिए कैसे नहीं रखेगा, ऑब्जर्व किया जाए इस चीज को। तो लेट C1 be any finite subset of C। इसका एक फाइनाइट सबसेट ले लिए, मतलब उसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे यहाँ के, ठीक है। तो पुट n naught which is maximum of n in n such that minus n comma n belongs to C1। क्या करिए आप, इसका हम मान लेते हैं ऑन कॉन्ट्ररी कि इसका एक फाइनाइट सब कवर है, ठीक है। आर का एक फाइनाइट सब कवर है, यानी C1 का एक सबसेट मिल रहा है जिसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है और सारा यूनियन आर के बराबर आ जा रहा है। तो आप क्या करिए, उन सभी n का मैक्सिमम ले लीजिए जो माइनस एन एन इस C1 में बिलोंग कर रहे हैं। क्यों ले सकते हैं ना? हाँ या ना? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। देखिए ये ओपन कवर है, ये आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं? आर का ओपन कवर C है, इतनी बात समझ में आई या नहीं? यस मैम। क्लियर है? अब हमको दिखाना है कि इसके पास कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है, नो फाइनाइट सब कवर। तो आप मान लीजिए कि इसका एक सबसेट मिल रहा है जो कि फाइनाइट है और वो आर को कवर कर रहा है, ठीक है। यानी कि आर जो ये C1 के एलिमेंट्स का यूनियन है, C1 में फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, तो अगर हम मान ले थोड़ी देर के लिए उनको स्क्रिप्ट करें n1 n1 यूनियन माइनस n2 कॉमा n2, ऐसे करते करते n के तक मिलेंगे आपको, माइनस n के कॉमा n के, क्योंकि आप मान रहे हैं कि ये फाइनाइट सबसेट है, ठीक है। अब ऐसे सारे n1 वो सभी n जो C में बिलोंग कर रहे हैं उनका मैक्सिमम आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे किसका, n1 n2 nk का, ठीक है। मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। यस मैम। मैक्सिमम ले लेंगे, तो मान लीजिए उसको हम n नॉट से डिनोट कर रहे हैं, n नॉट से। तो देखिए क्या होगा, देन n नॉट प्लस 1 ये आर का एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट होगा, यस मैम। होगा कि नहीं? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। लेकिन लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या ये C1 का एलिमेंट होगा? नो मैम। C1 में तो इतने ही है, बट डज नॉट बिलोंग्स टू C1। तो यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि ये फाइनाइट सब कवर है आर का, मतलब इन सबों का यूनियन आर के बराबर है, तो आर का हर एलिमेंट इसमें कहीं ना कहीं कंटेन होना चाहिए इस इंटरवल में, क्योंकि आर पूरे पूरे इनका यूनियन पूरा पूरा आर हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब अगर आप कोई भी एक्स इन आर लेंगे तो किसी ना किसी इंटरवल में कंटेन होगा, है ना? क्यों क्यों इसके बराबर है। लेकिन हमारे पास एक एलिमेंट n नॉट प्लस 1 है जो कि रियल नंबर है, लेकिन इस C1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? यस मैम। तो यानी कि जो रियल लाइन आर है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। आप लोग यहां से x हटा दीजिएगा, ठीक है, यहां से x हटा दीजिएगा, फाई सिर्फ कॉम्पैक्ट होगा, सेट x कॉम्पैक्ट नहीं होगा। आइए अब हम लोग प्रूफ करेंगे द यूनिट इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 1 ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है। द यूनिट ओपन इंटरवल 0 1 इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है इन आर। कहाँ पे? इन रियल लाइन, मतलब आर विद यूजुअल मेट्रिक, ठीक है। तो कैसे नहीं है? तो इसके लिए देखिए आप क्या करिए, कंसीडर C, इसका एक एक दिखा दे कि एक ओपन कवर है जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है।
आप ओपन कवर ले लीजिए 1/n कॉमा 1 ले लीजिए 1/n कॉमा 1 सच दैट n in n। तो देन ये ओपन कवर है 0 1 का, दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। Then 0 1 is union, if this is equal to union 1/n comma 1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? कैसे होगा देख लीजिए। यस मैम। हाँ, अगर आप x एक बार दिखा दीजिए कि ये सेट इसमें कंटेंट है, और दूसरी बार दिखा दीजिए कि 0 1 इस यूनियन में कंटेंट है, और दोबारा दिखा दीजिए कि ये यूनियन 0 1 में कंटेंट है। तो अगर आप इस यूनियन में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इस यूनियन का क्या मतलब हुआ, यानी x बिलोंग्स टू 1/n, 1। अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x कहाँ का सबसेट होगा, 0 1 का। ये सेट, ये सॉरी, ये इंटरवल 0 1 का सबसेट है फॉर ऑल एन इन एन के लिए। देखिए, यस मैम। n1 रखेंगे, n2 रखेंगे, n3 इनको वेरी रखेंगे। कराएंगे मैम, हाँ, तो 0 1 तो के ये, बीच हाँ, में। तो ये 0 1 के बीच में आएगा। तो ये हर एन इन एन के लिए है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सबों का यूनियन जो होगा हर एन इन एन के लिए, तो इन सबों का जो यूनियन होगा वो भी कंटेन हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 1। तो ये वाला काम हो गया। अब आपको दिखाना है, सॉरी, ये वाला काम हुआ नीचे वाला। अब हमको दिखाना है कि 0 1 यहाँ पे कंटेंट है। तो चलिए नेक्स्ट। तो अब मैम आप ओपन कवरिंग दिखाने के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन सफिशिएंट है ना? क्या, कैसे एक सफिशिएंट है? 0 1 को दिखा दे सबसेट नहीं, है हम, हाँ, यूनियन बिल्कुल ऑफ। बिल्कुल, वो तो सही है, लेकिन इस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्वल है यहाँ पे, इसलिए तो हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये तो आपको ऑब्जर्व हो ही जाएगा कि ये 0 1 यहाँ पे कंटेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 0 1 इंटरवल 0 1 इन सबों के यूनियन के बराबर है। अगर बराबर है तो भी तो कंटेनमेंट है ना। यस मैम। हाँ, तो दोनों है बराबर का मतलब दिस एंड दिस, तो ये भी है और ये भी है, तो हमें बस इसी से काम है। लेकिन यहाँ पे ये इंटरवल इसके बराबर है। आपका कहना सही है कि ओपन इंटरवल के आप सिर्फ एक ही ऑब्जर्व करिए, लेकिन आप, हो सकता है ये कहीं आगे भी काम आ जाए और आप इसका प्रूफ देखे रहिए। तो हमें जितना काम था वो हम लोग यहाँ कर लिए हैं। चलिए, अब आपको दिखाना है कि ये जो 0 1 है वो इसमें कंटेंट होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप x ले लीजिए 0 1 में, ओपन इंटरवल 0 1 में। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है, बाई आर्किमीडियन प्रिंसिपल ऑफ r, आर्किमीडियन प्रिंसिपल ऑफ r से हमें क्या मिलेगा, there exists n naught in n such that 0 less than 1/n naught less than x less than 1। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। कोई भी x लेंगे तो आपको n नॉट मिलेगा सच दैट x ग्रेटर देन 1/n नॉट, और ये 0 से बड़ा होगा हमेशा और ऑलवेज 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया कि जो 0 1 है वो इंटरवल 0 1 वो 1/n नॉट, 1 में कंटेंट है, और 1 जो कि अपने यूनियन में कंटेंट है 1/n नॉट, 1 जो कि इस यूनियन में कंटेंट होगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1 दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा काम, ये प्रूव हो गया। अब हमको क्या दिखा देना है कि ओपन इंटरवल 0 1 कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कॉम्पैक्ट नहीं है के लिए हम दिखा देंगे इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसके पास फाइनाइट सब कवर है, और जैसे ऊपर कंट्राडिक्शन दिखाए हैं वैसे यहाँ पे भी दिखा देंगे। तो क्लेम है C admits no finite subcover, no finite subcover of open interval 0 1। ठीक है, इसके पास कोई फाइनाइट सबकवर नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं, लेट C1 जैसे वहां पे किया था सेम उसी तरह से, लेट C1 बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ C। आप क्या करिए, अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर क्या किया था आपने, ऊपर क्या किया था, वो सभी n
कि ये कवर जो था, जो C1 में जा रहा था, उन सबों का मैक्सिमम लिया था। ऐसे यहाँ पे भी कर लीजिए। क्या करेंगे? लेट एन नॉट द मैक्सिमम ऑफ दोज एन इन एन, उन सभी एन इन एन का मैक्सिमम लेंगे कि 1 अपॉन एन, सॉरी एन नॉट नहीं होगा यहाँ, एन कॉमा 1 अपॉन एन कॉमा 1, ये कहाँ बिलोंग कर रहे? इस C1 में। ठीक है, तो ये जो भी जितने भी इनके C के जितने भी सब एलिमेंट्स C1 में जा रहे हैं, उन सभी n का मैक्सिमम ले लीजिए। ठीक है, यस मैम। तो क्या हो जाएगा? देन 1 अपॉन एन नॉट प्लस 1, ये आपका इंटरवल 0-1 इंटरवल का एलिमेंट होगा, है ना? यस मैम। 0-1 इंटरवल का एलिमेंट होगा, लेकिन बट अब बताइए 1 अपॉन एन नॉट प्लस 1 क्या C1 में बिलोंग करेगा? बस, तो आपका काम हो गया। इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल 0-1 इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एक ओपन कवरिंग हमने दिखा दी जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। और आपको दिखाना होता है कि एवरी ओपन कवर, अगर कॉम्पैक्ट दिखाना है तो क्या दिखाना होगा कि हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर मिले, और अगर दिखाना है कॉम्पैक्ट नहीं है तो दिखा दीजिए कम से कम एक ओपन कवर ऐसा है जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वन पे प्रूव करेंगे कोई भी क्लोज इंटरवल आर का कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के तो कॉम्पैक्ट का फॉर्मुलेशन किया गया है। चलिए अब हम लोग एक रिजल्ट करते हैं। रिजल्ट क्या है? अ क्लोज्ड सबस्पेस of a compact metric space is compact। अगर कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस का सब स्पेस लेंगे तो जरूरी नहीं है कि कॉम्पैक्ट हो, लेकिन अगर क्लोज सब स्पेस लेंगे तो वो कॉम्पैक्ट होगा। तो अगर सब स्पेस कॉम्पैक्ट है, मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है, तो उसका क्लोज सब स्पेस हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। तो लेट ले लीजिए XD मेट्रिक स्पेस है, लेट XD बी अ metric space and let F be a closed subset of X। ठीक है, तो हमको क्या दिखा देना है कि F कॉम्पैक्ट है। तो F कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या प्रूव करेंगे कि F का हर ओपन कवर फाइनाइट सब कवर रख रहा है। ठीक है, क्यों? और भी कुछ दिखाना? यस मैम। तो चलिए, तो आप क्या करेंगे? ओपन कवर लेके चलेंगे F का। तो लेट G अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू राउंडेड A, जहां पे ये आपका दिस इज एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट है। ये दिस इज एन आर्बिट्रेरी इंडेक्स इनफाइनाइट इंडेक्स सेट, आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट इंडेक्स सेट, इनफाइनाइट इंडेक्स सेट। क्योंकि अगर फाइनाइट हो गया तो यही खुद ही अपने खुद ही सब कवर हो जाएगा, तो ट्रिवियल केस हो जाएगा। इसलिए आप इनफाइनाइट लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि इसमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है जिनके करस्पॉन्डिंग जी जो कंटेन कंसीडर करें तो वो ए का एफ का सब कवर हो जाएगा। तो लेट जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू दिस राउंड ए वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट इंडेक्स सेट, बी एन ओपन कवर ऑफ F। हमको किसको कॉम्पैक्ट दिखाना है? यहाँ पे बढ़ा दीजिए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। किसको कॉम्पैक्ट दिखाना है? F को। XD कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है और F कोई भी क्लोज सबसेट X का है। हमको F को कॉम्पैक्ट दिखाना है, तो हम ओपन कवरिंग किसकी लेके चलेंगे? F की, और दिखा देंगे कि इसके पास फाइनाइट सब कवर है। तो अब सेट अगर F ओपन है तो F कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड होगा मैम। क्लोज होगा मैम। F क्लोज्ड हो जाएगा, F कॉम्प्लीमेंट। एज F इज क्लोज्ड, तो ध्यान से देखिएगा, F क्लोज्ड हो गया
therefore G अल्फा मतलब F का जो ओपन कवर है वो पूरा ले लीजिए और F कॉम्प्लीमेंट को ले लीजिए। तो देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, दिस इज ओपन कवर एन ओपन कवर सॉरी दिस इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। मतलब आपने क्या किया, एफ के ओपन कवरिंग की हेल्प से एक्स की ओपन कवरिंग बना दी। तो देखिए कैसे, एक्स आपका एफ यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट होता है या नहीं? हमेशा होगा किसी भी सेट के लिए, तो एफ के लिए भी हो जाएगा। ये सही है? अब Yes, F ma'am. हाँ, अब एफ की ओपन कवरिंग ये है, यानी कि यूनियन एफ इनके यूनियन में कंटेंट होगा, यानी कि एफ यूनियन जी अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्स सेट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इसमें कंटेंट होगा, है ना? क्यों? सही है, एफ इसमें कंटेंट है तो एफ यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इसमें कंटेंट हो गया, और एफ यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट ही तो एक्स है, यानी एक्स, यानी ठीक है। Yes, ma'am. अब सभी ओपन है और ये भी ओपन है, एफ कॉम्प्लीमेंट भी ओपन है, तो आपने यही लिख दिया कि जी अल्फा अल्फा इन इंडेक्स सेट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये ओपन कवर हो गया एक्स का। मतलब ये जी जितने जी अल्फा थे उसमें एफ कॉम्प्लीमेंट और ले लीजिए, तो ये एक्स की ओपन कवरिंग बन गई। इतनी बात समझ में आई सभी को? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? X मैम कॉम्पैक्ट है। इसका क्या मतलब होगा? इसकी एक फाइनाइट सब कवरिंग मिलेगी। हाँ, कवर मिलेगा इस उसका। कवरिंग क्योंकि एवरी ओपन कवर, हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होगा, तो इन पर्टिकुलर इस ओपन कवर के पास भी फाइनाइट सब कवर होगा। सिंस, तो लिख दीजिए वही चीज, सिंस x इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि x कॉम्पैक्ट है, वी कैन चूज अ फाइनाइट सब कवर। इसका फाइनाइट सब कवर आप पाएंगे। वी कैन चूज अ फाइनाइट सब कवर, तो इसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आएंगे, तो मान लीजिए जी अल्फा आई फ्रॉम 1 to n, ये फाइनाइट सब कवर किसका हो गया? ये इसका सब फाइनाइट सबसेट हो गया यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। सो वी कैन चूज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इसके फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का कलेक्शन यहाँ पा जाएंगे जो कि एक्स को कवर करे, क्योंकि एक्स कॉम्पैक्ट है। ठीक है, यस मैम। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला कि इस फैमिली का फाइनाइट सब कवर मिल गया। Yes, मैम. मिला कि नहीं? इसी आर्गुमेंट से, क्योंकि एक्स आपका इन यूनियन अल्फा, क्योंकि सॉरी एक्स पूरा स्पेस है तो यहाँ इक्वलिटी होती है, आई एम सॉरी ये कंटेनमेंट नहीं होगा, अब ये इक्वलिटी हो जाएगी, तो ये आपका इक्वल हो गया। तो अब आपका x जो है वो फाइनाइट सब कवर में कंटेंट होगा, x के पास फाइनाइट सब कवर होगा, यानी x यूनियन हो जाएगा अल्फा सॉरी i बराबर 1 to n g अल्फा i यूनियन f कॉम्प्लीमेंट के। अब क्योंकि आप जानते हैं x f यूनियन f कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि f आपका इसमें कंटेंट हो गया, है ना? f आपका यहाँ पे तो नहीं कंटेंट होगा f कॉम्प्लीमेंट में ना, तो f कहाँ कंटेंट होगा? यहीं पे कंटेंट होगा, यानी कि जो ओपन कवरिंग f की थी उसके पास फाइनाइट सब कवरिंग आ गई। ठीक है, Yes, मैम. यस मैम। क्या हो गया? तो बी करेस्पॉन्डिंग, तो ये जो सब फैमिली फाइनाइट वाली आई जी अल्फा आई फ्रॉम 1 to n, ये किसकी सब कवरिंग हो गई? दिस इज अ फाइनाइट कवर ऑफ f। तो आपने दिखा दिया कि f के पास जो सब कवर, f के पास जो ओपन कवर था
उसकी फाइनाइट सब कवरिंग आ गई, यानी एक आपका कॉम्पैक्ट हो गया। तो एवरी ओपन कवर, ऐसे आप हर ओपन कवर के साथ करेंगे तो देखेंगे कि उसके पास फाइनाइट सब कवर आ रहा है, यानी कि क्लोज सब स्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, यस मैम। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये देखिए x आपका इसके बराबर होगा यूनियन g अल्फा i इज इक्वल टू 1 to n यूनियन f कॉम्प्लीमेंट में। क्यों? क्योंकि x कॉम्पैक्ट है। अब वो आर्ग्यूमेंट से ना समझ के यहाँ से देख लीजिए, f x के अंदर कंटेंट है ना, f x का सबसेट है तो x के अंदर कंटेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि f जो है वो इस यूनियन में कंटेंट है, f आपका कंटेंट है यूनियन i इज इक्वल टू i 1 to n g अल्फा i यूनियन f कॉम्प्लीमेंट। अब अगर f a यूनियन b में कंटेंट होता है तो या तो वो a में होगा या तो b में होगा। यस मैम। कब होगा? लेकिन अब यहाँ देखिए f यूनियन f कॉम्प्लीमेंट हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन ऐसे देखिए ये a है ये b है, इनका ये यूनियन पूरा है, ठीक है। अगर कोई सेट यूनियन में है तो ऐसे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये f कॉम्प्लीमेंट में तो कंटेंट होता नहीं है कभी।